ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारी ये फ्री क्लासेस बैंक एसएससी यूपी पुलिस रेलवे एक्सेट्रा सभी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो मैथ्स आती है, कॉमन मैथ है, उसकी फ्री क्लासेस चल रही है, रेगुलर रहेंगी ये। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस, मोट एंड स्ट्रीम और परसेंटेज, अभी 3 टॉपिक के बेसिक वीडियो हमने डाल दिए हैं। 10-10 वीडियो है, सभी में 100 क्वेश्चन है। 100+ क्वेश्चन मैंने बेसिक में करा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये क्लास अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और ये जो क्लास चल रही है हमारी एसएससी में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसमें आज हमारी 6ठी क्लास है। ओके। तो इन सभी क्लासेस का जो अगर पीडीएफ आपको लेना है तो हमारी टेलीग्राम चैनल daya.shankar में जाकर ज्वाइन कीजिए और वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं आप। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है, कितने लाभ पर? 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है और यदि इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 16.1/5% का लाभ होता। कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 की सेकंड शिफ्ट में। देखिए पहले तो ये परसेंटेज को ठीक कीजिए। 13 चको 52, ठीक है, 52 एक 53, ये क्या लिखा हुआ है? 53/4% लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सर। अच्छा, इसको ठीक कीजिए। 16 × 5 = 80 और 1 81/5, कितना लिखा है? 81/5 लिखा हुआ है। दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर निकालिए, 59/20 आ जाएगा। 59/20% डिफरेंस है और हमारा डिफरेंस कितना है? 76.70। ये 59/20% की वैल्यू है। किसमें कन्वर्ट करना है? क्रय मूल्य का 50%। क्रय मूल्य 100 होता है, 100 का 50% 50 होता है। बस 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके। देखिए कैलकुलेट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने बैठे हैं। ठीक है। 20 को 5 से कितनी बार काट सकते हैं ये बताने नहीं बैठे आप। ओके। हम आपको बिना फार्मूले के किसी भी तरीके से, कोई भी जो फार्मूला आपके आते हैं, कई सारे मेथड हैं, वो सारे कोई मेथड यूज नहीं करना है। बेसिक तरीके से रखते चले आइए, काट दीजिए बस। ठीक है। 1300 इसका आंसर आएगा। देखिए ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप बेसिक देखेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर इसको ज्वाइन कीजिए। कह रहा है एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, अच्छा 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। ठीक है। सभी पेंसिलों को मिलाकर उसने 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। 4 रुपए में 3 की दर से बेचा। लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। ठीक है। 60 पेंसिल खरीदी, रेट है 4 पेंसिल का 5 रुपए, 15 चौको 60, 75 रुपए की ये खरीदी होगी उसने। इधर देखते हैं, 1.5 रुपए की एक है, 3 रुपए में 2 मतलब 1.5 रुपए की एक, तो 60 दुगुणे 90, 90 रुपए में ये खरीदी उसने। 9 7 16, 165 रुपए में टोटल परचेज प्राइस हुआ उसका। सेल प्राइस देखिए 120 पेंसिल हो गई, 60-60 करके आपने 2 बार खरीदी है, 120 पेंसिल हो गई। अब 3 पेंसिल की दर कितनी है? 4 रुपए। 3 से काटेंगे 40 आएगा, 4 चौको 16, 160 रुपए में बेच दिया। सेल प्राइस कितना हो गया? 160। फायदा कितना हुआ? 5। ये कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 165 का। बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका, काट लीजिएगा आराम से। 3 सही 1/33% वाला।
3 से 1/33%, ये ठीक। अब लॉस ही आएगा क्योंकि 165 रुपए में खरीदा, 160 में बेचा, लॉस ही आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 में खरीदी। इसकी मरम्मत अनुरक्षण में मेंटेनेंस में 3,000 खर्च किए, तो 22 और 3 25,000 हो गया। इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 500 रुपए कम में बेचता तो उसे कितना लाभ होता। देखिए 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस बना जाके, यानी 1% की वैल्यू अगर कहें हम तो क्या 250 रुपए नहीं है। 250 रुपए 1% की वैल्यू है, तो 500 रुपए क्या 2% की वैल्यू नहीं होगी। 2% की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, होगी सर। 12% लाभ पर बेच रहा था, 2% कम करो 10%, ये आंसर आ गया, ठीक। देखिए 10-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होते हैं और कोई फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है, कोई समीकरण इक्वेशन रेशियो मेथड नहीं हो रहा है, ठीक है। फार्मूले मत याद कीजिए, डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए, आपसे भी होंगे, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको फिर से बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो जब हम डालेंगे तो उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लेंगे, उसको फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन पहले आप बेसिक क्लास देखिए हमारी, उसके बाद ही आप इसको देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल कर लेता है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए 15 का लाभ हो गया, 15 कितने परसेंट है, 85, 80, 80 दिया हुआ 80 का, ठीक है। बस इतना से केवल काटना है आपको, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है आपका। पूरा काटने की कोई जरूरत नहीं है, 1-2 वैल्यू काटा करो, बस आंसर देख लिया करो और टिक करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, अच्छा ठीक है, निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे 70% पर बेचा जाता, अच्छा ठीक है, तो 10% का क्या होता, लॉस हो जाता है। मूल विक्रय मतलब पहले वाले विक्रय पर अगर बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। मान लेते हैं पहले का सेल प्राइस हमारा 100 रुपए था, लेकिन वो कह रहा है 70% कम में बेचेंगे, तो नया सेल प्राइस क्या होगा, 70। लेकिन जो नया सेल प्राइस ऐसा है जिसमें 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये बेटा 90 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है तो 100% में चेंज कर लो, ठीक है, 100% में चेंज कर लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 700/9, ये सीपी आ गया आपका। और सेल प्राइस कितना है, बेसिक वाला, पहले वाला मूल विक्रय मूल्य कितना था, 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 700/9, 9 इधर दे दीजिए, तो 900 रुपए सेल हो गई, 700 रुपए कॉस्ट हो गई, 200 का फायदा हो गया। अब 200 कितने परसेंट है, 700 का, 2 जीरो कैंसिल, 200/7% में टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप सोचेंगे अब हम यही वाला वीडियो देख के सीख जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार, देखिए एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 2022 को पहली शिफ्ट में आया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दुकानदार 15 रुपए में 10 टॉफी की दर से खरीदी उसने। 15 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी, 10, मतलब 1.5 रुपए की एक खरीदी होगी, बोलो। हाँ सर खरीदी है। कह रहा है उन्हें उसने 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, तो 16 दूनी 32 8 40, मतलब 2.5 के रेट से बेचा कि नहीं बेचा, उसका लाभ परसेंट बताइए। अरे 1.5 रुपए में खरीदो, 2.5 रुपए में बेचो, 1 रुपया का फायदा, 1 रुपया 1.5 रुपया का कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट होता है, 66.67%। क्या जरूरत है इतना करने की, ठीक है। देखिए सीजीएल के क्वेश्चन ओरल हो रहे हैं, सीजीएल के क्वेश्चन ओरल हो रहे हैं। एक मोबाइल फोन को 59,620 में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 8.4 का लाभ हो रहा है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताओ, कुछ नहीं करना बेटा, जो 59,620 लिखा है ये कैसा सेल प्राइस है, 8.4 वाला सेल प्राइस है, ठीक है। अब जरा थोड़ी देर के लिए ये समझो,
कि मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कुछ भी होगा, 59,000 से तो कम ही होगा ना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लाभ 4.5 दिया, 8.4 दिया है, इसको हटाओ, इसको 9% ले लो मोटा मोटा। अरे यार 9% लोगे तो 9, 50,000 का 9%, 45, ठीक है ना। ये बन नहीं सकता 59,000, 45 ये भी नहीं बनेगा। 52,000 का 9%, 5 9 45, मतलब कि लगभग 6,000 समथिंग, ये भी नहीं बनेगा। 55,000, 50,000 का 9%, 5 9 45, लगभग ये बन जाएगा। अब इसको प्रूविंग करना है आपको। देखिए ओरल भी करके देख लिया करिए, ठीक है, ओरल भी करके देख लिया करिए। अब इसको हम चेक कर रहे हैं तो कैसे सर चेक करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू थी, 8.4, तो ये वैल्यू थी 108.4 की, और 100 का मल्टीप्लाई, इससे भी आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। जो मैंने ओरल कर दिया 9% मानकर, उससे भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आप किस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं बेटा कि क्वेश्चन मिला, उठाया पेन और करने लग गए। ठीक है, कभी कभी आयोग हमसे हमारा आईक्यू लेवल भी टेस्ट करता है, तो हर प्रश्न को जरूरी नहीं करके हल किया जाए। आप ओरल देखकर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जितने हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, 10-10, 5-5 सेकेंड में ओरल कर दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आप किसी और टीचर का देखिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएगा एकदम फार्मूले इस्तेमाल करके। ये रहा हमारा अब रेशियो मेथड, ऐसे कहते हैं लोग। और फार्मूले पे फार्मूले, 150 पन्ने 200 पन्ने की फार्मूले की किताबें बिक रही है मार्केट में, तो खरीदिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता, ये कब आया है, सीजीएल में। सीजीएल में देखिए तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू 25 रुपए में बेचा है और 25% का लाभ कमाया है। अब देखिए 25% बेचा, सेल प्राइस है, 25% लाभ कमाया, तो क्या 20 रुपए नहीं होगा कॉस्ट प्राइस। 20 रुपए का 25%, 25 दिन 50, 5 25 नहीं होता है, तो 20 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं बनेगा। कह रहा उसने शाम को 10% लाभ लेकर बेचा, 20 का 10%, 2 रुपया जोड़ोगे 22 ही तो बना जाकर, तो 22 आंसर आ गया। देखिए देख के हो गया 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए और बी, उनका क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है सर। क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, यानी कि अगर एक का परचेज 100 है तो दूसरे का भी परचेज क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा। फिर कह रहा ए को 24% लॉस पर बेचा, मतलब 100 वाली, ये ए हो गया ये बी हो गया। ए को 24% लॉस 76 में बेचा, ये सेल प्राइस हो गया। आगे वस्तु बी को उसने जितने में ए को बेचा था उससे 270 रुपए अधिक में बेच दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, दोनों वस्तुओं के बेचने से शुद्ध लाभ में 12% हुआ। शुद्ध लाभ क्या हुआ, 12%। देखो थोड़ा समझो, ये ए था ये बी था, उसको कुल पर 12% का लाभ हुआ है, कुल पर, यानी अपना 12% तो वही है लाभ, प्लस इसमें भी 12% लाभ लेने के लिए जो 24% का माइनस लॉस हो गया, पहले वो भी तो कवर करना पड़ेगा, फिर 12% करना पड़ेगा। मतलब ए वस्तु के लिए 36%, बी के लिए 12%, कुल मिला के 48% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। 100 वाली चीज कितने में बेचोगे, 148 में, 148 से बेचोगे, तब तुम्हारा 12% का टोटल प्रॉफिट होगा दोनों में। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 72। और क्वेश्चन में कितना दे रहा था, क्वेश्चन में कितना दे रहा था, क्वेश्चन में दिया 270 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 270 रुपया अधिक है, तो ये 72 की वैल्यू नहीं हो गई, 72 से डिवाइड कर दो। अब किसकी निकालनी है ये देखो, कह रहा था बी वाली की बताओ, तो बी वाली की वैल्यू कितनी थी, 148, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 148 का, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, इसको काट देना, आपको 555 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है। देखिए हर क्वेश्चन को यहां पर एक एक करके कराया जा रहा है। 100 प्लस क्वेश्चन तो हमने बेसिक क्लास में डाल रखे हैं, उसके बाद डेली क्लास हम दे रहे हैं, इसमें 10-10 क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है,
तब आप समझिए 200-300 क्वेश्चन तो ऐसे ही हम करा देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सब कराए जाएंगे आपको, चाहे जिस एग्जाम में आए हो। अब हमने शुरू किया है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा, बस शुरू से आप देखिएगा वीडियो। जिसको कुछ नहीं आता है मैथ में वो भी सीख जाएगा, लेकिन आप रेगुलर रहिएगा हमारी क्लास में, तब तो समझ में आएगा। लेकिन ये नहीं कि पैसा नहीं लग रहा है तो आप पढ़ना ही नहीं है, लापरवाही दिखाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर हमारी क्लास नहीं समझ में आई आपको तो समझिएगा बहुत समस्या है। फिर तो आपको फार्मूला याद करना है, जीके जीएस बाद में, पहले मैथ याद करो कि मैथ याद कैसे की जाएगी ये समझो, वीडियो डालो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना कि मैथ का कैसे सीखें और कैसे याद करें, बाद में कैसे रिवाइज करें, सब आपको मिलेंगे आंसर, ठीक है। और मार्केट से एक किताब खरीदिए, बढ़िया चौपतिया आती है, खरीदिए उसको, 100 पन्ने की, फार्मूले रटिए बैठ के। एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य से उसकी कीमत से उसकी लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यानी जो 100 वाली चीज है वो कितना निर्धारित कर रहा है, 120 रुपए, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो परचेज 100 की जगह क्या हो जाए, 120 हो जाए। और विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि हो, विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो, 16%, तो 120 का 16% निकालिए, 120 का 16%, इसका 16% होता है 192, यानी कि 19.2, 19.2 कह रहा है। उसका लाभ बताइए यार, यही देख लो ना, 19.2 कितने परसेंट है इस 120 का, बस इसको अब आप काट दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका 16%, 16% निकालना, 16% पूछ रहा था, घुमा के क्वेश्चन वही कर रहा था वो, ठीक है। ये पूछा गया था एसएससी फेस 9 में, फेस 9 में पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, इतने हमने करा दिए हैं आपको, आप इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कम से कम इतना तो सपोर्ट करिए आप लोग कि शेयर कीजिए वीडियो को, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।